तो श्री जी की कृपा है इन पर। शिखराज जी पे से शयन के कीर्तन करके रोज उनका क्रम शयन पे जाएं दर्शन कीर्तन करने, फिर नीचे उतरे। सायंकाल का समय था, कीर्तन करके नीचे उतर रहे थे, हाथ में लकड़ी रखते धीरे धीरे उतरे पहाड़ नीचे पर्वत पे से। एक दिन की बात, सायंकाल का समय, लकड़ी कहीं बैलेंसिंग जो कुछ बिगड़ रहा था, गिरने वाले थे, वहीं पे श्रीनाथ जी ने बाह पकड़ ली, उनको बचा लिया। सावधान हुए, स्थिर हुए, और सूरदास जी मन में सोचने लगे कि ये सायंकाल का समय, निर्जन स्थल है, कोई आता जाता है नहीं यहां पे अभी, तो किसने मुझे पकड़ा, किसने मेरे प्राण बचाए? ये और कोई नहीं, ये तो मेरे श्री जी होंगे। मन में भाव जागृत हुआ कि उन्होंने तो मुझे पकड़ा, अब मैं भी उनको पकड़ूं, वो आनंद लूं। तो ठाकुर जी तो नटखट हैं, अब जैसे ही पकड़ हुए गए तो वो दूर कुदकी लगा के खड़े हो गए, कटी पे हाथ रख के हंसवे लग गए। सूरदास जी देख रहे हैं, ठीक है प्रभु, हंस लो, बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जानी के मोहे, हृदय छोड़ जो जाओ तो साचो मर्द बखानू तो है। सूरदास जी कहते हैं, हंसो प्रभु हंसो, आप हृदय निर्बल जानी के मोहे, मेरो हाथ छोड़ के आप जा रहे हो, बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जानी के मोहे, लेकिन हृदय छोड़ जो जाओ तो साचो मर्द बखानू तो। कितनी बड़ी बात सूरदास जी कह रहे हैं। सोचे उनको अपने गुरु पे, शिवल्लभ पे भरोसा, अपने भाव जो ठाकुर जी के लिए जो निष्काम जो प्रेम है, उस भक्ति पे भरोसा, कितना विश्वास है। कोई निष्काम भक्ति ठाकुर जी को ऐसा कह सकता है कि मर्द बखानू तो है, जो हृदय छोड़ के जो जाओ। तो ठाकुर जी केवल ये लौकिक इंद्रियों का विषय नहीं है। ये दर्शन तो हम करते हैं आके, लेकिन वास्तव में जब तक ये अहमता ममता रूपी केचुली से जब जीव बाहर नहीं आता, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं करने वाला, मैं और मेरा, जब तक ये इसमें घुसा रहता है तो वो सर्प के भांति अंधा रहता है, वो मुक्त नहीं होता। इसलिए देखिए, एकादश स्कंद यानी मुक्ति लीला, मुक्ति क्या है, उसका प्रतीक स्वरूप ये सर्प का चिन्ह श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान है। और द्वादश स्कंद आश्रय लीला, आदिदेविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, 3 प्रकार के आश्रय बताए गए हैं। और वास्तव में सबके आश्रयदाता श्री ठाकुर जी स्वयं ही हैं। और इसका स्मरण कराने के लिए ही सबसे अलग कंदरा के द्वार पर ऊर्ध्वभुजा धारण करते आप ठाड़े हैं। गिरिराज जी की कंदरा के निकुंज के द्वार पे खड़े हैं। जिस प्रकार से कोई बहुत ही अपना स्नेही मिलने आने वाला हो तो अपन प्रतीक्षा करते हैं ना, खिड़की से देखते हैं आए कि नहीं आए, या तो और बहुत खास हो तो दरवाजे तक प्रतीक्षा करते हैं या नीचे तक प्रतीक्षा करते हैं। तो ठाकुर जी जो ठाड़े हैं, गिरिराज जी की जो कुंज है, कुंज के द्वार पर आप ठाड़े हैं, भक्तों को आश्रय सिद्ध कराने के लिए। यानी ये श्री ठाकुर जी की तत्परता के हमें दर्शन होते हैं। तो यह आश्रय लीला का प्रतीक, ये 12वां स्कंद। तो इस प्रकार से प्रियजनों, पीठिका में रहे हुए श्रीनाथ जी के जो, यानी अब जब दर्शन करें श्रीनाथ जी के, तो भागवत की ये जो 10 प्रकार की जो लीलाएं हैं, इन 12 स्कंधों का स्मरण होना चाहिए, है ना। अधिकार, साधन और सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय आदि, इन सब लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। ठाकुर श्री वल्लभ की कृपा हो तो इस प्रकार से श्रीनाथ जी के व्यापकता के हम दर्शन कर सकें। देखो, ये व्यापकता का दर्शन हुआ। बाकी अभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए, क्या दर्शन करके आए अभी तक? श्रीनाथ जी ठाड़े हैं या सुंदर वस्त्र धराए हैं, सुंदर आभरण